अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असबर अली और आज हमारा लेक्चर 15 है मेंटोरशिप 3.0 का। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग को। इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं और क्विकली जो है वो मनी मेकिंग करना चाहते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी आपको चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कोर्स में एनरोल हैं और प्रोसेस को समझते हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं, उसकी मेन जो है वो क्राइटेरिया ये है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। बोलने की नहीं, सिर्फ मैसेजिंग की। मतलब बोलने की हो तो और भी अच्छी बात है, पर यह है कि अगर आप अपनी मैसेजेस में बात समझा सकते हैं और अगर आपके अंदर सेलिंग स्किल है, मार्केटिंग स्किल है, आप बेचना जानते हैं, तो इससे अच्छी फील्ड आपको और कोई नहीं मिलेगी। और इस फील्ड के एक्सपर्ट जो मेरे सर्कल में हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई की और आके रुके इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग पे और काफी सालों से बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं और बहुत अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इनके जो कि ये समझते हैं कि डेफिनेटली जब आप एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कहाँ पर किस बंदे को क्या मसला आ रहा होता है एक स्पेसिफिक चीज पर। और इनकी नीश जो है वो इंस्टाग्राम है। और इसमें हर लिहाज से, क्योंकि जब इतने साल आप दे देते हैं, आप हर तरह से एक नए बंदे का मसला समझ सकते हैं। और अगर एक पुराना बंदा आपको जवाब देता है तो उससे आपकी कंफ्यूजन जो है वो जल्दी क्लियर हो जाती है। तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और अभी क्लास में होने से पहले जो है वो बता भी रहे थे कि कैसे काम करती हैं चीजें। तो आज के लेक्चर में जो है मुझसे रिक्वेस्ट की है मैंने फैज साहब से कि थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, पर जो करने वाला है उसके मुंह से आप खुद सुनेंगे, वो अपना पोटेंशियल भी बताएगा, वो अपनी जर्नी भी शेयर करेगा। तो उससे फायदा ये होता है कि आप खुद मोटिवेट होने का चांस मिलता है। उस दौरान आपको कोई भी चीज़ की कंफ्यूजन होगी, रिपीट करना होगा चीज़ें, तो मैं एंड पे जो है वो रिपीट करता चला जाऊंगा चीज़ों को, अगर कहीं कंफ्यूजन होगी। होपफुली ये अपनी चीज़ पे जो है वो ग्रिप रखते हैं और सारी चीज़ों को जो है वो बखूबी आइडिया देंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग का इंट्रोडक्शन जो है वो ये आपको बताएंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप शायद 2 से 3 क्लासेस में जो है वो इस चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो फैसा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने टाइम दिया और हमारी कम्युनिटी को जो है वो ये इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग का जो है वो चीज़ें सिखाने जा रहे हैं। तो अब आपकी बारी है। अब आपने जो है वो, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, माइक अपना म्यूट कर लें और आ जाएं, फिर शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अकबर भाई के साथ मैं लास्ट 7 ईयर से हूँ वैसे। तो लेकिन मैंने है इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग मैंने 4 साल पहले मैं शुरू की थी। ओके। और मुझे है ना इसमें इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मुझे मिली। और मेरा अभी मेन सोर्स ऑफ इनकम भी मेरा यही है बस। इसके अलावा मेरा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और इसके अलावा ये जो फील्ड है ना ये बहुत ईजी, काम बहुत ईजी है, ये सही है, लेकिन बस आपको इसके लिए टाइम चाहिए होता है बस। टाइम, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रिक्वायर्ड है। अगर आप में ये 3 चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आप ये अचीव कर जाएंगे। और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं आपको बताता जाऊंगा आपने वैसे ही काम करते जाना है। ओके। अच्छा। ड्रॉप शिपिंग है ना, हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं। अमेजोन पे भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं। हम वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, सही है। लेकिन जो मेरा जो मेन स्कोप है ना वो इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग ही है। ओके। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। एक मिनट इंट्रोडक्शन। मैंने है ना वैसे बेसिकली मैंने मैंने किया हुआ, एफिलिएट किया हुआ। 14 पेपर्स मैंने सारे पास किए हुए हैं। और फिर बाद में है ना थोड़े बहुत बुरे हालात की वजह से मैं ऑनलाइन फील्ड में आ गया था, क्योंकि है ना मुझे है ना उस वक्त जॉब भी मुझे नहीं मिल रही थी। तो अकबर भाई मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैंने पहले है ना एक क्वालिटी एश्योरेंस की वेबसाइट से शुरू किया था। तो मैंने उधर 3 साल मैंने काम किया था। फिर मैंने है ना इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग की थी मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 4 ईयर से मैं यही काम कर रहा हूँ। और इधर से मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया। इधर से मैंने है ना अपनी है ना दो दो बहनों की शादी भी करवाई है मैंने। सही है। और इधर से मैंने है ना 5 मोबाइल भी लिए हुए हैं, लैपटॉप भी लिया हुआ है। और मैंने अपनी छोटी मोटी गाड़ी भी ली हुई है। ओके। चलें आगे हम चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस होता है ना उसमें है तीन तीन 3% होते हैं। एक तो बायर होता है, एक मिडल मैन होता है, मिडल मैन मीन जो कमीशन रखता है प्रॉफिट रखता है। वो एक होता है सेलर होता है, सही है। जैसे ही है ना हमें है ना किसी कस्टमर से ऑर्डर आते हैं ना, हम है ना कस्टमर से वो पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। उसमें से हम प्रॉफिट रख लेते हैं।
और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है ना, हम वो वेंडर को सेंड कर देते हैं, और वेंडर है ना वो प्रोडक्ट है ना पैक करके शिप करवा देता है। सही है। इससे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें है ना कोई इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं होती हमारे हाथों में, कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए होती है, और कोई इन्वेस्टमेंट इसमें कोई कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा कि जब बस टाइम चाहिए आपका, और पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए, बस दैट्स इट। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अच्छा, इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप है ना मोर देन $1000 कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए है थोड़ा बहुत टाइम भी चाहिए होता है। 4-5 मंथ 6 मंथ भी लग सकते हैं आपको ये इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। और हमारा जो है ना पर प्रोडक्ट जो कमीशन होता है ना, वो $70 से $100 तक भी होता है, $150 तक भी होता है। जितनी प्राइस में आप है प्रोडक्ट सेल करेंगे ना, उसके हिसाब से आपका आपका है ना कमीशन होता है। सही है। और जो हमारा है ना इसमें जो मेन प्रोडक्ट है ना, इसमें जो हमारा, एक मिनट, हमारा जो इसमें मेन प्रोडक्ट है ना, वो तो है बैग्स हैं, शूज़ हैं, सनग्लासेस हैं, क्लोथिंग है, और वॉचेस हैं। लेकिन मेन सेलिंग आइटम हमारी हैंड बैग होता है। सही है, क्योंकि लेडीज जो है ना, फॉरेनर्स जो लेडीज होती हैं वो हैंड बैग बहुत पसंद करती हैं। ये सारा काम इंटरनेशनल मार्केट में होता है, पाकिस्तान में इसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी है ना इतना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये जो हैंड बैग्स होते हैं। और हम है ना रेप्लिका आइटम में डील कर रहे होंगे, क्योंकि जो इनकी इनकी जो ओरिजिनल बैग्स होते हैं ना, उनकी जो है उनकी जो प्राइस होती है ना, वो मोर देन $4000 भी होती है, $5000 भी होती है। और जो रेप्लिका जो बैग्स है ना, वो इजीली है $300 है, $300, $400 की सेल आते हैं। ओके। इसके अलावा फुटवेयर आइटम्स भी होती हैं, और इसके अलावा सनग्लासेस भी होते हैं, क्लोथिंग भी होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। सही है। इसका इसका जो मेन मसला आता है ना काफ़ी लोगों को, वो आता है पेपल अकाउंट का, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है ना पेपल अकाउंट्स नहीं होते। सही है। क्योंकि मैंने खुद भी है ना, मैं खुद भी अपने भाई का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, पेपल अकाउंट। मैं है ना, मेरा कोई ज़ाती अपना अकाउंट नहीं है। ओके। तो सारी मुझे पेमेंट्स है ना यूएई से आ रही होती हैं, और वो बिल्कुल ओरिजिनल अकाउंट है, और वो कभी रिस्ट्रिक्ट भी वो कभी नहीं होता। वो एक और मसला आता है, वेंडर का मसला आता है। इसमें ना वेंडर का बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी वेंडर्स होते हैं जो क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, और वो है ना ख़राब क्वालिटी भी है ना कस्टमर को सेंड कर देते हैं। और इससे अगर अगर कस्टमर को ख़राब क्वालिटी मिल जाए ना, तो कस्टमर है ना पेपल अकाउंट में डिस्प्यूट लगा लेता है। और जैसे ही डिस्प्यूट लगता है ना, तो है ना और ज़्यादा तक है ना जो पेपल है ना, वो अपने कस्टमर को ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा होता है एज़ कम्पेयर टू सेलर को। तो कस्टमर के है ना वो फेवर पे केस सारा चला जाता है। तो इसके लिए है ना वेंडर होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अगर आपके पास अच्छा वेंडर है ना, तो इसका मतलब कि कोई मसला नहीं आएगा। तो ये दोनों सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, पेपल भी अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेंडर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही है। तो आपको इन चीज़ों में, दोनों चीज़ों में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके। अच्छा, इसके अलावा, इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएशन। हमें जो इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए वो बिल्कुल हमें इंडिपेंडेंट चाहिए। उसके साथ है ना फेसबुक बिल्कुल कनेक्टिंग नहीं होना चाहिए। उसके साथ है बिल्कुल फेसबुक कनेक्टिंग होना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें इंडिपेंडेंट अकाउंट चाहिए। और हमने है ना पहले है ना ये इंस्टाग्राम अकाउंट नंबर से वेरीफाई करना है, और ईमेल से वेरीफाई करना है। ओके। चलो, मैं आपको आज मैं बता देता हूँ कि कैसे हमें इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना होता है। मैं आपको है ना दूसरी स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक में ज़रा। अच्छा, सॉरी, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ, सही है। लेकिन इसका तरीका बनाने का बड़ा इजी वे है। जैसे ही आप है ना इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना, आपने उधर है साइन अप पे क्लिक करना है, साइन अप पे। एक मिनट में इधर मैं देख लेता हूँ, इधर शायद स्क्रीन आ रही हो मैं। एक मिनट। आपने है ना अपने मोबाइल से सिंपली साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ये साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। एक मिनट। आपकी मैं है ना स्क्रीन नजर लैपटॉप, नहीं आ रही। एक मिनट।
आप इसको स्क्रीन शेयर बंद करके दोबारा से डेस्कटॉप वाली स्क्रीन शेयर करोगे, अच्छा, जिसे पावर एक पॉइंट मिनट। कर। अब नजर आ रही है आपको? अब जी नजर आ रही है स्क्रीन आप? अब आ रही है। अच्छा, आपने सिंपली है ना इंस्टाग्राम पे जाना, instagram.com में। ये आप है ना मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं और लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन मैं है ना ज़्यादातर लैपटॉप पे भी करता हूँ, मोबाइल पे भी करता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप, आपकी चॉइस है कि आप किस में करना चाहते हैं। ओके, मैं आपको दोनों वेज बता दूंगा। ओके। अच्छा, आपने साइन अप पर क्लिक करना है। ये मैंने वैसे ही पहले से मेरा अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए साइन अप नहीं होने दे रहा है जैसे। नहीं, इधर से साइन अप नहीं होने देगा। एक मिनट, मैं ज़रा ये पासवर्ड चेंज करता हूँ। नहीं, इधर से साइन अप नहीं होने दे रहा ये। न्यू ब्राउजर पे ओपन कर लें इसको, इनकॉग्निटो विंडो में। जी जी, एक मिनट, मैं दोबारा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। जी, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप? जी आ रही अच्छा, है। मैं इधर इधर मैं instagram.com में वेबसाइट ओपन करता हूँ। नहीं, ये ब्राउज़र पर साइन अप नहीं होता, मेरा ख्याल है ये मोबाइल से ही होता है। हाँ जी, मोबाइल से ही होता है, ब्राउजर से नहीं होता। चले, मैं मोबाइल से आपको बता देता हूँ, मोबाइल से अब मैं कैसे शेयर करूँ ये। ये चले, तो मैं बेसिक वर्बल बेसिक बात मैं है, ये तो लोगों को पता ही होगी कि साइन अप कैसे करना है। जारी बात है, एप्लीकेशन में साइन अप किस तरह करते हैं उस तरह ही करते हैं। बस इसकी आप रिक्वायरमेंट बता दें, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी अगर दो अकाउंट अच्छा, बना रहे इसकी हैं। जो रिक्वायरमेंट है ना, आपने पहले फ़ोन नंबर से वेरीफाई कर लेना। वो तो वैसी है ना, मैंडेटरी है कि आपने फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना ही करना है। बाद में आपने है ना, जैसे ही फ़ोन नंबर से वेरीफाई हो जाएगा ना, कि आपने एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाके आपने है ना उसमें ईमेल भी डाल देनी, ताकि ईमेल से भी वेरीफाई हो जाए। सही है। ईमेल डालने का ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी है ना, आपको अपना फ़ोन नंबर का पता नहीं होता, या आपकी सिम भी कभी कभार गुम जाती है, ऐसा भी हो जाता है सीन। तो आप है ना, जैसे ही वो वेरीफाई कोड मांग, जैसे ही वो कहेगा ना कि आप वेरीफाई वेरीफाई करें इस अकाउंट को, तो आपको डायरेक्टली वो ईमेल पे वो आपको कोड सेंड कर देगा। आप वही है ना कोड आप फिर उसी में डाल देंगे, तो वो वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा। सही है। फ़ोन नंबर से भी होता है और ईमेल से भी होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर है ना ईमेल भी यूज़ करता हूँ। क्योंकि मेरे है ना कोई 15-20 अकाउंट्स हैं, तो मुझे तो नंबर याद नहीं रहते वैसे वैसे। तो मैं है ना इसी ईमेल से यूज़ कर लेता हूँ। ईमेल ईमेल में भी मैं डाल रहा होता हूँ। ओके। अच्छा, मैं अब आपको अपने मेन अकाउंट पे लेके चलता हूँ। वो तो ही आपको सबको मैं आइडिया देता हूँ कि कैसे आपने है ना इस अकाउंट को साइन अप करना है, और कैसे आपने है ना अपना यूज़र नेम रखना है। और यूज़र नेम जो हमें रखना है, वो रखना है, ब्रांड नेम रखना है हमने। वो आज आपको मैं बता देता हूँ। एक मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट। जी, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है ये आपको आ रही मेरी? है। ज़रा अच्छा, आ रही है। अच्छा, मैंने है ना, मैंने मैक्सिमम भी है ना, मेरे पे दो सिस्टम्स हैं, दो लैपटॉप्स हैं। एक लैपटॉप पे मैंने 10 अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और दूसरे लैपटॉप पे मैंने 10 अकाउंट्स बनाए हुए हैं। सही है। लेकिन आपने पता क्या क्या करना है, आपने बस दो अकाउंट्स लेकर चलने हैं अभी, शुरू शुरू में। क्योंकि आप पे यहाँ प्रेशर बिल्डअप ना हो जाए। अगर प्रेशर बिल्डअप होगा, फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बस शुरू में या एक अकाउंट लेके चलें। जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप है ना अपने आप पे प्रेशर डाल सकते हैं, आप करें। लेकिन शुरू में आप एक दो अकाउंट बस लेके चलें। जब आपको आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप बेशक 3 4 5 बना लें। चलो, मैं अपना अकाउंट भी ओपन करता हूँ अब। जी, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? अब मैंने एक मिनट रुकिए जरा।
अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये डिज़ाइनर क्लासिक बैग्स की। जी आ रही है। अच्छा, अब हमने है ना इसका यूज़र नेम हमने बनाना है, सही है। सिंपली हमने है ना सिंपली हमने इस पे एडिट प्रोफाइल में जाना है। एक मिनट, आप है ना अपने मोबाइल पे देखेंगे एडिट प्रोफाइल का आ रहा होगा। एडिट प्रोफाइल में आपने जाना है, और एडिट प्रोफाइल में है ना वहाँ पे नेम आ रहा होगा, यूज़र नेम भी आ रहा होगा, सही है। अच्छा, हमने है ना एक बार यूज़र नेम डिसाइड करके रखना है, क्योंकि हम एक बार अगर हम यूज़र नेम डिसाइड करेंगे ना, फिर 14 डेज के बाद चेंज होगा जाके। तो आप एक दफ़ा ही आप है ना ये डिसाइड कर लें कि आपने कौन सा यूज़र नेम रखना है। क्योंकि अगर अगर आपने है ना कोई गलत सा यूज़र नेम रख दिया ना, फिर तो वो 2 वीक्स के बाद जाके चेंज होगा, उससे पहले वो चेंज नहीं होता फिर। तो आपने ये इस चीज़ का ये ध्यान रखना है। जैसे यूज़र नेम में मैंने ये यूज़र नेम मेरा है डिज़ाइनर क्लासिक बैग्स। तो मैं अपने अकाउंट का यूज़र नेम चेंज कर रहा हूँ, ओके। आपके सामने चेंज कर रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल नया अकाउंट है, तो मुझे कोई इतना इशू नहीं है। जैसे जैसे मैंने लग्जरी डिज़ाइनर बैग्स सपोज करें, ये यूज़र नेम मैंने सेलेक्ट किया। ये वैसे इधर ऑप्शन दे रहा होता है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। ये कोई इधर ऑप्शन नहीं दे रहा वैसे। अच्छा, एक देखें, आप यूज़र विद दैट यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले से किसी ने यूज़र नेम लिया हुआ है, इसने बता दिया। अब मैं है ना, आप देखें वो यूज़र नेम चेंज नहीं हुआ, मैं वो दोबारा से पुराना वाला यूज़र नेम आ गया, सही है। डिज़ाइनर लग्जरी लग्जरी पैक्स करता हूँ, ये देखते हैं। अच्छा, एक और बात है कि हम है ना ये रेप्लिका प्रोडक्ट पर डील कर रहे हैं, तो इसमें टू वर्ड्स लास्ट भी आना चाहिए, या डिज़ाइनर भी आना चाहिए, बैग्स भी आना चाहिए, सही है। क्योंकि ये टू वर्ड्स आएंगे फिर ही जाके है ना जो भी हमें फॉलो बैक करेगा ना, उसको पता चलेगा यानी ये जो बैग्स और शूज़ का पेज है, तो ये बैग्स एंड शूज़ ही सेल कर रहे होंगे। अगर हम कोई उल्टा पुल्टा नाम रखेंगे ना, तो उनको फिर समझ नहीं आएगा कि कौन सा पेज है। या हम एक क्लासिक 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 बैग्स करके देखता हूँ। नहीं, ये भी अवेलेबल नहीं है। आप है ना खुद ही ट्राई करेंगे ना, आपको कोई ना कोई है नेम भी मिल जाएगा, ओके। या तो आप है ना गूगल में जाएं, और गूगल में आप है ना ये ब्रांड नेम जनरेटर लिखें, टाइप करें, सर्च करें ब्रांड नेम जनरेटर। इस पे आप है ना अपनी क्वेरी टाइप करें, जो डिजाइनर बैग्स, ये आपको इन्होंने ना ये देखें हैंड बैग जिस्टा, ये ट्राई करते हैं। हैंड बैग जिस्टा, देखिए ये वो नेम सेलेक्ट हो गया, आपके सामने मैंने किया, हैंड बैग जिस्टा है ना, यूजर नेम भी सिलेक्ट हो गया। तो आपने है ना प्रोफाइल का नेम भी है ना यही आपने रख देना, जो यूजर नेम होगा ना वही प्रोफाइल का नेम होगा। अब मैं होम पे जाता हूँ। जैसे ही होम पे जाऊंगा ना, तो हैंड बैगेज का ये यूजर नेम भी आ जाएगा और ब्रांड नेम भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है। और इधर आपने है ना अपना कोई ईमेल डाल देना, कोई भी आपके पास ईमेल हो, सही है। वो आप इसमें एंटर कर दें, तो ईमेल से भी अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और जेंडर का भी इधर डाल दें, मेल डाल दें, फीमेल डाल दें, जो भी डाल दें, सही है। तो आप है ना फिर अपने अकाउंट क्रिएट कर लें, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में हम है ना इसको फर्दर लेके चलेंगे। आज तक इतना ही है।
जी अकबर ठीक है भाई। जी, ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। अभी हम करते हैं इसको थोड़ा सा रिवाइज। अच्छा, मैं जी। आपको है ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ब्रांड्स कौन से होते हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं। जी दे। अच्छा, ब्रांड्स में है ना, आपने प्राडा का नाम सुना होगा। प्राडा हो गया, बैलेंसियागा हो गया, वाईएसएल हो गया, लुइस वॉटन हो गया, शैनल हो गया, और इसके अलावा गुची। गुची के तो बहुत फेमस ब्रांड है, वो तो आपको पता ही होगा सबको, गुची के बारे में। जिमी चू भी एक ब्रांड है, मीमू भी एक ब्रांड है। उसके अलावा भी कोई 10-15 और ब्रांड्स हैं। मैं आपको वो शीट शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप है ना खुद ही वो देख लेना उस ब्रांड को। जी असबर भाई। हो गया जी कंप्लीट। जी, कोई क्वेश्चन है वो इससे पूछ ले तो हम फिर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछ रहा था, ये जो हमने पेज बनाना है, ये मतलब हमने हैंडबैग पे काम करना है, हैंडबैग की निच पे। भाई मेरे इसमें है ना सारी, इसमें है ना मिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं, हैंडबैग्स भी होते हैं, शूज़ भी होते हैं, और इसमें नहीं, वॉचेस हमने भी होते हैं। नाम असल में हैंडबैग से रिलेटेड रखा है ना, तो इस वजह से पूछ रहा था। क्योंकि भाई मेन आइटम हैंडबैग ही है ना, इसलिए हमने रखा अच्छा। है। आप ऐसे है ना मिक्स नाम भी रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिजाइनर नाम भी आना चाहिए, बैग्स भी बीच में आना चाहिए, तो आप वो भी रख सकते हो। लेकिन हैंडबैग जो है ना वो मेन आइटम हमारी है, क्योंकि सही यही है। आइटम है ना ज़्यादा लेडीज से ज़्यादा, ये लेडीज यही आइटम सेल होती हैं। जैसे जो लेडीज ज्वेलरी होती है वो ज्यादा सेल होती है या हैंडबैग ज्यादा सेल होता है? ज़्यादा सेल ही हैंडबैग होता है। समझ ज्यादा लें कि सेल हैंडबैग। समझ लें कि हमारी प्राइमरी आइटम है ना वो हैंडबैग है, सही। बाकी सारी बाकी सारी सेकेंडरी आइटम है। ओके ओके। अ, इसके लिए कितने फॉलोअर होने चाहिए इंस्टाग्राम पे, सवाल आया आपके लिए। अच्छा, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर होना ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। हम है ना अपने अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स पहले लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पेज की उनको लगेगा कि अथॉरिटी बिल्डअप हो जाए। सही है, उनको लगेगा कि पहले से ही है ना हमारे पेज में ऑडियंस बैठी हुई है, पहले से उन्होंने हमसे परचेजिंग की हुई है। हम है ना अपने पेज पे पहले से फेक फॉलोअर्स भी लगा लेते हैं, फेक रिव्यूज भी लगा लेते हैं। फेक रिव्यूज से हमको ये आइडिया हो जाता है कि पहले से है ना इस पेज से परचेजिंग हुई हुई है। तो हमने है ना कोई 15 से 20 है ना फेक रिव्यूज शुरू शुरू में लगाने होते हैं। वो फेक फॉलोअर्स जो होते हैं ना वो लगाने होते हैं 1000। सही है। मिनिमम कितने फॉलोअर होने चाहिए। 1000। 1000। और सबका सेम नीच पे, मतलब जितने भी लोगों को आप पढ़ा रहे हैं उन सबको एक ही नीच है, हैंडबैग में ही जाना चाहिए। देखिए, मेन मेन जो है ना प्रोडक्ट है ही हमारी हैंड बैग। हम अपने पेज पे है ना मैक्सिमम प्रोडक्ट ही हैंड बैग से लगाएंगे, और साथ साथ है ना शूज को भी लगा रहे होंगे, वॉचेस को भी लगा रहे होंगे, सनग्लासेस को भी लगा रहे होंगे, इयर रिंग्स, नेकलेस, क्लोथिंग को भी लगा रहे होंगे। सबको भी लेके चलेंगे। क्या पता हमारी सेल क्लोथिंग से भी आ जाए, क्या पता नेकलेस से भी आ जाए, क्या पता सनग्लासेस से भी आ जाए, लेकिन हमारी मेन आइटम ही हैंड बैग है। और मैं ज़्यादा पता क्या करता हूँ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं है ना उनको हैंड बैग, जैसे कस्टमर ने मेरे से कोई प्राइस पूछे ना कि ये कि मुझे हैंड बैग चाहिए, मैं उसके साथ ये भी कह देता हूँ कि आपको ना ये सनग्लासेस है ना डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगी। जैसे सनग्लासेस $200 की है, मैं आपको है ना $80-90 की दे दूंगा। उससे अट्रैक्ट हो गया, वो हैंड बैग लेके चली जाती है और सनग्लासेस भी लेके चली जाती है। ऐसे गेम चल रही होती है। लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारी हैंड बैग है, और सेकेंडरी जो प्रोडक्ट है हमारे वो शूज, बाकी जो भी है आइटम्स। अच्छा, हैंडबैग जो है वो इसलिए ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि हैंडबैग और बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें से हैंडबैग वाहिद एक ऐसी चीज है जो कि जिसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बाकी किसी भी चीज़ की निस्बत। और ये ऐसा आइटम है कि जिसको मतलब एक होता है ना कि आपने जूता लेने जाना है बाजार से तो उसकी एक रेंज है। सेम इस तरह कुछ स्पेसिफिक चीज़ लेने जाना है, उसकी एक रेंज है कि उस दरमियान में वो आ जाएगी। हैंडबैग एक ऐसा आइटम है और ब्रांडेड हैंडबैग ऐसा आइटम है जो कि 2-2 4-4 5-5 हज़ार, यहाँ तक के 15-15 हज़ार के भी हैंडबैग जो है ना वो अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली ये उसकी कॉपी होती है जो कि सेल हो रही होती है, और जो लेने वाला है उसे भी पता होता है
कि मैं कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं दे रहा, मैं उसकी जो है वो फर्स्ट कॉपी ले रहा हूँ। और ये जहाँ तक बात कर रहे हैं ना सज्जाद साहब के फेक रिव्यूज कैसे लगाएंगे या फेक फॉलोअर्स ले लिए तो लाइक्स कैसे लेंगे, बेसिकली पहला इंप्रेशन आपको जो देखने वाला है उसका पहला इंप्रेशन आपके अकाउंट पे उस फॉलोअर से ही पड़ेगा। और अगर वो फॉलोअर से वो ये माइंड बनाता है कि अब इसकी चीजें देखनी है ना देखनी है, अगर आप किसी अकाउंट पे जाते हैं और वहाँ 2 4 5 फॉलोअर होंगे तो आप उसकी चीजों में शायद इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर उसमें 2 4 हजार फॉलोअर होंगे तो फिर आप कोई दूसरी नजर डालने के बारे में सोचेंगे। तो फॉलोअर लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक फर्स्ट इंप्रेशन एक बंदे को रोकने के लिए जो है ना वो नंबर बढ़ाना है। आगे लाइक्स होंगे कमेंट्स होंगे नहीं होंगे वो फिर जारी बात है, अब हर चीज जेन्युइन तो नहीं होगी। अब आपने किसी तरह उसे उसको रोकना है तो उसको रोकने के लिए जो है ना वो ये बता रहे हैं। अच्छा, अब्दुल हनान पूछ रहे हैं जी कि अगर हम ओल्ड अकाउंट बाय करना चाहें तो वो कैसे करें विद सेम फॉलोअर्स एंड सेलिंग हिस्ट्री। नहीं, इसमें है ना ओल्ड अकाउंट न्यू अकाउंट का कोई चक्कर नहीं है। मैं तो न्यू अकाउंट, ये देखे मैंने जो आपको मैंने दिखाया, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है। मैं इसमें काम करूंगा। इसमें क्योंकि अगर मैं न्यू अकाउंट में काम करूंगा ना, वो 10-15 दिन के बाद वैसे ही ओल्ड हो जाएगा। सही है। तो ओल्ड और न्यू का कोई चक्कर इसमें नहीं है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उसका न्यू अकाउंट था, 2 मंथ्स उसको हुए थे, उसको सेल्स भी आ गई। सही है। इसमें कोई सीन नहीं है कि ओल्ड और पुराना हो, ये पता नहीं मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है, ना मैंने ऐसे कोई कभी काम किया। अच्छा जी, पूछ सवाल आया है कि फेक रिव्यूज कितनी पोस्ट करने के बाद लेने हैं। बेसिकली ये फेक रिव्यू रिव्यूज रिव्यूज वो फाइबर वाले रिव्यूज समझ रहे हैं कि पैसे दे के शायद नहीं मिल। नहीं नहीं, हम्म। फेक रिव्यू तो है ना, जब मैं नया अकाउंट स्टार्ट करता हूँ ना, मैं उस वक्त लगा लेता हूँ। सही है। और फेक फॉलोवर्स भी मैं उसी वक्त लगा देता हूँ। सब कुछ मैं उसी वक्त काम कर देता हूँ। तो ये इसमें कोई चक्कर नहीं है कि फेक रिव्यू में है ना कोई 1000 पोस्ट के बाद लूंगा, 500 पोस्ट करके लूंगा। अब मुझे फाइबर का इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने फाइबर के ऊपर कभी काम ही नहीं किया, तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। सर फेक रिव्यूज कैसे लेंगे? किसी से बोलेंगे दे रिव्यूज भाई या वो क्या? आपने किससे लेने नहीं है, मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करूंगा। देखे ना, अच्छा। जैसे देखे ना, सपोज करें एक कस्टमर है, उसने मुझसे चीज बाय की है। जब उसका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा ना, तो हम उससे कहते हैं कि हाउ इज द क्वालिटी, डिड यू लाइक द बैग। सही है। फिर वो अपना रिव्यू देती है कि ये बैग मुझे बड़ा पसंद आया, फास्ट शिपिंग थी, इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी थी। सही है। तो वो ये भी कहती है कि आई विल परचेज फ्रॉम यू नेक्स्ट टाइम। सही है, ये ऐसे भी रिव्यू आ रहे होते हैं। तो ये रिव्यू होता है। रिकमेंडेशन भी इसे कहते हैं। बेसिकली ना इंस्टाग्राम में 2 से 3 चीजें होती हैं। एक होगी आपकी पोस्ट, एक होती है आपकी स्टोरी, उसके बाद अब आ गया है रील्स। तो ये 2 3 चीजें हैं। बेसिकली जो रिव्यूज की बात कर रहे हैं वो जो जब आप इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलते हैं ना उसमें एक तो स्टोरी अपलोड करना होता है जो कि एक टाइम तक रहती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वही स्टोरी आप हाईलाइट्स का ऊपर एक बॉक्स होता है उसके अंदर सारे अटैच कर देते हैं। कोई भी उस स्टोरी पे क्लिक करेगा, हाईलाइट्स पे क्लिक करेगा जो कि इन्होंने रिव्यूज के नाम से बनाया होगा, जब वो क्लिक होगा तो उसमें बेसिकली जो आइटम रिसीव हुआ हुआ है वो बंदे के हाथ में है। जिस तरह आप दराज या अमेजोन पे देखते हैं कि लोग पिक्चर खींच खींच के रिव्यू दे रहे होते हैं, तो बेसिकली ये अपनी तारीफों का जो स्क्रीनशॉट होगा ना वो आपको वो स्टोरी पे लगा देते हैं। फिर कोई भी आप अकाउंट पे आया, नंबर 1 फैक्टर कि उसने उसके फॉलोअर देखे, अब उसको इंटरेस्ट पड़ गया कि जी हाँ बंदा पुराना है। उसके बाद उसने स्टोरी पे क्लिक किया तो वहां पर एक आइटम डिलीवर हुई हुई है किसी को और वो एक पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है। अब दूसरे एंड से उसने साइकोलॉजिकली आपको पकड़ लिया, अब वो मेंटली प्रिपेयर कर दिया उसने कि अगर उसे कोई चीज़ आपके अकाउंट में पसंद आ गई तो वो आपसे लेगा। जो सिक्योरिटीज थी कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मतलब किस बंदे से ले रहे हैं, चीज़ गलत आएगी सही आएगी, तो वो बेसिकली साइकोलॉजिकली ये सारे काम करवाते हैं करते हैं। और ये रिव्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि उसी तरह जिस तरह ये यूज करते हैं वो अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे कैसे जो है ना वो। सर मैं इनको रिव्यू दिखा दूं, वैसे ही मैं दिखा दूं। आप कैसे स्क्रीन पे, हाँ यहाँ नजर आ जाएगा, अकाउंट खोल दें जी यहाँ जी। पर। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिव्यू कैसे होता है, एक मैं दिखा देता हूँ। साथ ये भी बताएं कि हैशटैग ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, या उससे फॉलोअर्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ओके, 1 मिनट बस। ये मैंने प्रोफाइल, 1 मिनट, मैंने प्रोफाइल काफी खोली हुई, मुझे अब पता नहीं चल रहा है। कॉर्नर पे क्लिक करेंगे ना तो राइट कॉर्नर वाला जो पिक्चर है उससे पता लगेगा कौन से प्रोफाइल में कौन से अकाउंट में आप बैठे हो। सुनने वाले सारे सुनने के ये जितना भी इंस्टाग्राम का काम होता है ये ज्यादातर जो है वो आपको फोन से करना चाहिए, जरा स्पीडली हो जाता है मेरा ख्याल में।
ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? एक मिनट, अभी चली गई। ये कंफ्यूजन ही हो गई। अच्छा हाँ, हो गया जी। आपको आप नजर आ रही स्क्रीन मेरी? हाँ, अच्छा, ये मेरा मेन अकाउंट है वाओ डिजाइनर बैग। इसको मैं लास्ट 3 ईयर से यूज कर रहा हूँ। और ये मेरा बहुत पुराना, ये देखें मैंने इसमें 2427 पोस्ट की हुई है। और ये जो मेरे फॉलोअर्स है ना, ये बिल्कुल मेरे ओरिजिनल फॉलोअर्स है। इसमें है ना कोई फेक फॉलोअर नहीं, क्योंकि मैं शुरू से चला रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे है ना फेक फॉलोअर्स का, फेक रिव्यूज का कोई आइडिया नहीं था। तो बाद में जाके है ना मेरा दिमाग खुला था कि ऐसे भी काम होता है। तो ये 5 स्टार रिव्यूज मैंने सारे, ये जो मैंने नीचे डाले हुए हैं ना, ये सारे रिव्यूज हैं। इसको टेस्टिमोनियल्स भी कहते हैं, रिकमेंडेशन भी कहते हैं, जो भी आप कहते हैं। ये मैंने 2 दिन पहले मैंने रिव्यू डाला है, और कस्टमर को ये बैग मिला है। तो उसने लव इट सो मच, थैंक यू, हाउ इज द क्वालिटी, वेरी गुड, यस पैकिंग वाज ग्रेट, आई एम वेरी प्लीज्ड। तो ये इसका ये रिव्यू है। और साथ में मैंने इसकी पिक्चर भी लगा दी मैंने। ये कस्टमर ने मुझे सारे रिव्यू दिए हुए हैं। अच्छा, ये अगला रिव्यू रिव्यू आ गया, ये देखें। ये थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, सुपर क्यूट, रेड विल बी ग्रेट फॉर द हॉलीडेज, अनदर गॉर्जियस बैग। ये मेरी है ना काफ़ी ओल्ड कस्टमर, ये मुझसे बैग लेती रहती है। ओके, तो उसने मुझे वीडियो भी सेंड कर दी, आप वीडियो भी देखें। ठीक है, रिव्यू का आइडिया हो गया होगा सबको। बेसिकली यही जो रिव्यू इनके पास अवेलेबल हैं, ये आपको आप अपने अकाउंट के रिलेटेड जो है वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह आप अपने स्टोरी में जो है ना वो उन पे लगा लेंगे। डेफिनेटली जब तक आपके पास जी कस्टमर आएगा नहीं तब तक रिव्यू नहीं होंगे। तो शुरू में आपको सपोर्ट के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है वो सारा कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड करना है, चीज़ें अवेलेबल करा के देनी है, पेमेंट रिसीव करनी है हर लिहाज से। तो ये आपको जो है वो इस सारी चीज़ों में, फॉलोअर्स लेने में, आपके रिव्यूज देने में, और आइटम को अवेलेबल कराने में, पेमेंट रिसीव करने में, पेमेंट प्रोसेस करा के वो चीज़ डिलीवर करने तक जो है ना वो ये सारा का सारा आपको सारे प्रोसेस में जो है वो हेल्प आउट करेंगे। आप उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे। और आज तो इंट्रोडक्शन क्लास दिया है ना, नेक्स्ट उसमें जो है वो क्लास में ये आपको बताएंगे कि फॉलोअर्स कैसे ढूंढने हैं, क्या करना है, किस स्पीड से लेके चलना है। वो सारा कुछ जो है वो बताएंगे। और ये ओल्ड और न्यू इंस्टाग्राम का इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके ड्रॉबैक्स पे आपने कुछ नजर डाली है फैसा, कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे? सर, दोबारा रिपीट करें, मुझे सही इस समझ नहीं प्रोसेस में मसले कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसका आपने कुछ जिक्र किया आज? आया। अच्छा, इस प्रोसेस में है ना मसले भी आते हैं वैसे। जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा फॉलोइंग कर रहे हैं ना, जैसे अगर अगर आपका नया अकाउंट है, और नया अकाउंट हो या पुराना अकाउंट हो, आजकल तो ये मसले चल चल रहे हैं वैसे, कि अगर आप 100 से ज़्यादा फॉलोइंग कर लेते हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है पहले। तो ये 3-4 दिनों के लिए, 3-4 दिनों तक आप फॉलोइंग नहीं कर सकते। अगर आप है ना वही चीज़ है ना कोई 5-6 बार रिपीट करें ना, कि आप है ना डर फॉलोइंग करी जा रहे हैं, तो एक टाइम आता है कि इंस्टाग्राम वो अकाउंट है डिसेबल कर देता है। तो ये मैं शुरू शुरू से आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप पहले से केयरफुल रहें। से क्योंकि ये मसले मसाले वैसा चलते रहते हैं। तो मैंने तो अपने अकाउंट्स में बैकअप रखे हुए हैं वैसे, लेकिन मैं है ना काम बहुत फास्ट कर रहा होता हूँ। बहुत तेज़ी से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत सी बन गई है। लेकिन ये है ना बिल्कुल डिसएडवांटेज है मेरे लिए, कि जो मैं करता हूँ वैसे। लेकिन आपके लिए यही होगा कि आप शुरू में आप है ना बहुत आप हर प्रोसेस को स्लोली लेके चलें। सही है, डेली है ना बस 100 फॉलोइंग करें, उससे ज़्यादा ना करें। वरना है ना इंस्टाग्राम है ना अकाउंट डिसेबल कर देता है। अगर आप 5-6 बार यही चीज़ रिपीट करेंगे ना, तो इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल कर देता है। और एक और मसला आता है इसमें, पोस्ट करने का। डेली है ना 10 से 15 पोस्ट कर सकते हैं हम। सही है, अगर आप है ना 15 से ज़्यादा पोस्ट करेंगे ना, फिर है ना इंस्टाग्राम है ना एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आप है ना फिर 3-4 दिन तक पोस्ट नहीं कर सकते। तो अगर यही आप है सेम सिनेरियो आप रिपीट करेंगे ना, कि आप है ना 15-20 से ज़्यादा पोस्ट करेंगे, एक टाइम आएगा कि इंस्टाग्राम वो आपका अकाउंट डिसेबल इस वजह से भी कर देगा। सही है, बस ये दो ही मसले बस आते हैं। और इसके अलावा कोई इसमें कोई इतना मसला नहीं आता।
नहीं अच्छा एक और ही हमने है ना प्राइवेट अकाउंट रख के काम करना होता है, पब्लिक नहीं करना होता, प्राइवेटली काम करना हो। इसमें हमने हैशटैग यूज नहीं करने, हमने सारा काम मैन्युअली करना है, क्योंकि नहीं ये एक टाइम रेप्लिका पे कर सकते हैं। क्योंकि ये रेप्लिका आइटम है, क्योंकि हम रेप्लिका सेल कर रहे हैं ना, हम तो ओरिजिनल आइटम सेल नहीं कर रहे। तो रेप्लिका आइटम में है ना हैशटैग कुछ भी यूज नहीं करना होता, ना हमने पब्लिक अकाउंट्स करने होते हैं। अगर हम पब्लिक अकाउंट करेंगे ना, पब्लिक अकाउंट भी चल जाते हैं वैसे, कोई इतना इशू नहीं है। मेरा है ना एक अकाउंट है ना, कोई 3-4 माह से चल रहा है, वो अभी तक वैसे डिसेबल नहीं हुआ, सही है। लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी बार ट्राई भी किया, वो अकाउंट डिसेबल होते रहते हैं पब्लिक अकाउंट, तो मैं पब्लिक अकाउंट लेके चलता ही नहीं। अगर किसी को बहुत शौक है गेम खेलने का तो एक अकाउंट बना ले, पब्लिक अकाउंट लेके चल जाए, या आर हो जाएगा या पार हो जाएगा, यही हो सकता है। लेकिन मेजोरिटी काम पब्लिक अकाउंट्स में हो रहा होता देखिए बेसिकली जो है ना, ये एक रेप्लिका आइटम है और जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है। तो जो वैसे तो जितने भी अकाउंट बंद होने के मतलब हैशटैग जो यूज नहीं करने का कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि कोई ब्रांड है या कोई ऑफिशियल आपकी लोकेशन में कोई जो भी ब्रांड जहाँ भी आप सेल कर रहे हैं वो ऑफिशियल है और आप अनऑफिशियल है, तो फिर वो आपका अकाउंट बंद करा सकते हैं। इसलिए पब्लिक नहीं रखा जाता, ताकि आपको सर्च करके नॉर्मली आप तक ना पहुंच जाए। प्राइवेट में ये होता है कि सिर्फ आपकी पिक्चर नजर आ रही होती, नाम नजर आ रहा होता, आपकी चीजें नहीं नजर आ रही होती, इसलिए उसमें बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पब्लिक में आपकी सारी सारी चीजें खुली हुई हैं और आप रेप्लिका खुल्लम खुला बेच रहे हैं, तो उसमें इस वजह से जो है ना वो साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। और किसी को कुछ सवाल? एक ही टाइम पे कर सकते हैं फॉलोइंग 100 और है। नहीं पोस्टिंग नहीं, भी। हमने एक टाइम पे फोल्डिंग नहीं करनी होती एक टाइम पे। हमने है ना 1 घंटे में पहले 20-30 करने हैं, फिर अगले घंटे में 1 घंटे, फिर 1 घंटे का गैप देते हैं, फिर से 1 घंटे के बाद 20-30 फिर से कर लें, ऐसे करने, एकदम से नहीं करना। क्योंकि अगर हम एकदम से भी कर सकते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, कर सकते, सो एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मसला पता क्या होता है, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे करेंगे ना, तो एक टाइम पे तो है ना कस्टमर ऑनलाइन नहीं होता। जो जो ऑनलाइन होगा ना, वही आपको फॉलो बैक करेगा। तो देखिए हम इसमें अगर हाँ अगर हम बताएं। 100 फॉलोइंग कर रहे हैं ना, उसमें से हमें हमें डेली के है ना कोई कोई 5-6 फॉलो बैक मिल रहे होते हैं। अच्छा, सवाल यहाँ हो रहा है कि जी कितने फॉलो करने हैं कितने नहीं करने। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं नहीं है कि लाइक 100। कितने फॉलो करने हैं कितने नहीं करने। इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसको फॉलो करना है। ऐसे जी उठ जी। के इंस्टाग्राम पे तो हजारों लाखों बंदे हैं, ऐसे ही उठ के 50-50 100-100 फॉलोइंग करनी शुरू कर देनी। दूसरे लेक्चर का आप वेट करें, जिसमें और इससे अगला प्रोसेस जो है वो ये आपको समझाएंगे। अभी आपको जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास 2 इंस्टाग्राम के अकाउंट होने चाहिए। इंस्टाग्राम के अकाउंट की रिक्वायरमेंट आपको बता दी है कि आपके पास 2 ऐसे फोन नंबर होने चाहिए जो जिसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टाग्राम ना चल रहा हो। तो अब आप इस वीक में आपने ये ढूंढना है, और आपको नाम का आइडिया जिन्होंने बता दिया है, अकाउंट को बनाएं, उसको क्रिएट करें, उसको डिस्क्रिप्शन दें। 2 ऐसे नए नंबर पे जो है वो अकाउंट बनाएं, क्योंकि आपको एक ही दफा अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होगा, उसके बाद वो नंबर ज्यादा यूज नहीं करना होगा कोई, क्योंकि एक दफा एक फोन में मेरा ख्याल में 5 एट अ टाइम इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड हो जाते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा इतना ऐसा ही है? जी 5 ऐड होते हैं, लेकिन आज के इंस्टाग्राम जो है ना, आज के उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कर दी हैं। तो एक फ़ोन में आप 2 अकाउंट बस चला सकते हैं, वो बाकी अकाउंट वो डिसेबल कर देता है। तो आप 2 ही लेके चलें। वो आप है ना दोनों अकाउंट है ना डिफरेंट नंबर से वेरीफाई करवा लें, एक नंबर पे अकाउंट ना चलाएं। एक अकाउंट के लिए एक नंबर आप यूज़ करें, और दूसरे अकाउंट के लिए दूसरा नंबर यूज़ करें। क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तो बस एक मोबाइल फ़ोन में 2 अकाउंट लेके चलें बस। अगर आपको ज़्यादा अकाउंट्स करने हैं तो फिर दूसरा मोबाइल ले लें, यही हो सकता है। मैंने भी 5-6 मोबाइल्स रखे हुए हैं, तो हर मोबाइल पे 2-2 अकाउंट्स चला रहा होता हूँ। तो एक एक तो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, उसके अलावा आप अपने फोन में एक और इंस्टाग्राम ऐड कर लिया। अब इसी तरह आप अपने भाई के या जी। घर में कोई भी ऐसा बंदा है जिसका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं घर रोजाना के लिए, मेरा ख्याल में आधा पौना घंटा 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करना होगा आपने नहीं मुझको सर, बताया। वैसे भी है ना, एनआईसी में है ना 5 नंबर हम निकाल सकते हैं। एक एनआई जैसे आपका एनआईसी है ना, उसमें हम 5 नंबर निकाल सकते हैं। अच्छा तो ठीक है। आप चाहें तो आप 5 नंबर अपने भी निकाल सकते हैं। सही है। बस ठीक है, या तो आपने सिम जाके निकलवानी है वो अलग बात है, एक चीज को टेस्ट करने के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो आप किसी आसपास वाले का या ऐसा बंदे का फोन जो कि आपकी एक्सेस में हो, जो आपको दे सकता हो, तो वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्होंने टेक्निक ये बताई है
कि उससे सिक्योर हो जाएगा आपका काम, बजाय आप एक ही अकाउंट, एक ही फ़ोन में जो है वो ज़्यादा अकाउंट्स लॉगिन कर लेंगे तो उसके बंद होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली ये रेप्लिका वर्क है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो आप फॉर द टाइम बीइंग उस चीज़ को समझने के लिए मसले आएंगे सारे प्रोसेस में। पर यह है कि इसी तरह बंदा सीखता है। और मुझे टाइम टू टाइम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारा ये प्रोसेस बताएंगे कि कैसे पोस्ट करनी है, उसमें कितनी फॉलोइंग करनी है, और वो फॉलो कहाँ से करने हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। फिर जब आपको फॉलो बैक रिक्वेस्ट आ जाती है, उसको मैसेज क्या भेजना है, और पोस्टिंग की स्पीड के साथ करनी है, वो पोस्ट कहाँ से मिलेगी आपको, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बनाएंगे। तब तक आपको जो चीज़ें अरेंज करनी है जो मैंने आपको बताई हैं कि एक सेल कितने दिन में आ जाएंगी। दिन में आ जाएंगी, मैंने जितने रिसर्च की है, ये बाकी दोबारा बताएंगे कि बेसिकली ये आपकी दुकान है। अब उस दुकान के अंदर रोजाना 100 बंदे आप खींच के ला रहे हैं उसके अंदर। आप खींच के ला रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि 50 लोग जो है ना वो तो इंटरेस्ट के होंगे, 50 लोग उसको जबरदस्ती लेके आ रहे होंगे। आप उस 50 में से 50 के 50 रेट पूछेंगे, एक कहेगा जी कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, दूसरा कहेगा आज पैसे नहीं है, तीसरा कहे कुछ और कहेगा। तो बेसिकली 100 में से 3 से 4 5 लोग होते हैं ऐसे जो कि इंटरेस्ट शो कराते हैं और जो कि खरीदते हैं। पर शर्त उसके लिए ये है कि 100 बंदे आप लाएंगे तो फिर आगे बात चलेगी ना। अब आप कोई बंदा ही ना लेके आए अपनी दुकान में, और आप कहते हैं कि जिस चीज सेल भी हो जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं। तो उसके लिए प्रोसेस बताएंगे, और उस प्रोसेस के बाद ये आपको एस्टिमेट टाइम भी बताएंगे। मेरा ख्याल में महीने से 2 महीने का पीरियड है। फैज क्या कहते हैं आप? जी सर, महीना 2 माह लग जाते हैं। एक मेरी है ना स्टूडेंट है, उसको है ना 1 माह में सेल आ गई, बिल्कुल 1 माह में। और बिल्कुल वो हल्का फुल्का काम कर रही थी, बस वो 1 माह में उसको सेल आ गई। मैंने इनके साथ कुछ लोग बाउंड किए, और ये किस्मत की बात भी होती है, कम्युनिकेशन की बात भी होती है। उस जी बंदे ने लक की पहले बात। हफ्ते में ही सेल ले आया था, जो शायद आपको याद हो कि विद इन अ वीक जो है वो पहली सेल आ गई थी, 2 4 5 दिन की एफर्ट के साथ ही। तो आपकी कम्युनिकेशन पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ। अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताऊँ ना, मैंने जब स्टार्ट किया था काम, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे है ना 9 माह लगे थे, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सही है। तो मैंने अभी है ना कोई 2 बैचेस को ट्रेनिंग दी है, और उनको मैंने सब कुछ बताया, ए टू जेड प्रोसेस बताया। और उनमें से है ना कोई 9 10 लोगों को है ना विद इन 2 मंथ सेल आ गई। क्योंकि मैं उनको बता भी रहा था कि इस पेज से फॉलोइंग कर लो, इस ये हैशटैग यूज करो फॉलोइंग करने, सब कुछ मैं ए टू जेड बता रहा था। तो उनको तो 2 मंथ्स में सेल आ गई, एक को है ना 1 माह में भी आ गई। सही है। तो आपको भी मैं इंशाल्लाह ऐसे ही लेके चलूंगा। बस आपने है ना हिम्मत नहीं हारनी। दैट्स इट। आपने रेगुलर काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है। वो आपके अंदर सब्र होना चाहिए, बस। सब्र सब्र की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कस्टमर आपके पास आएगा, प्राइस पूछेगा चला जाएगा, पूछेगा चला जाएगा। ये काम, इस काम में ये बड़ा मसला है। अब देखें, पिछले माह का मैं आपको बताता हूँ। पिछले माह है ना 250 लोग मुझसे है ना प्राइस पूछने के लिए आए। 250 लोग। उनमें से 90 इनवाइसेस मैंने है ना सेंड की लोगों को। वो पेड कितनी हुई? 14 इनवाइसेस बस पेड हुई। 250 लोगों ने पूछा और 40 इनवाइसेस पेड हुई बस। बाकी सारी जीरो जीरो चली गई। तो इसमें सब्र बहुत रिक्वायर्ड है। अगर आप में सब्र है तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। हो, ये तो बिजनेस बड़ा अच्छा बिजनेस है। इधर से जो आप है ना अर्न करेंगे, आप है ना किसी और प्रोजेक्ट में भी वो लगा सकते हैं। वो आप ही है कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, एक तो ये पूछ रहे हैं कि जी सेल का बता दिया है कितने टाइम में आएगी। फोन नंबर पे अब्दुल हन्नान कोड आता है इंस्टाग्राम का, और उसके बाद एक ही दफ़ा कोड आता है। अगर आपने उस डिवाइस चेंज नहीं करनी दोबारा, तो एक ही दफ़ा कोड होगा, आपका इंस्टाग्राम चलता रहेगा। अगर आपने डिवाइस चेंज करनी होगी तो फिर आपको दोबारा उसी फोन नंबर पे कोड आएगा, तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो एक दफ़ा के लिए चाहिए, लिंक से नहीं होता लॉगिन, वो कोड से होता है इंस्टाग्राम। अच्छा, आप सर्विसेज भी दे सकते हैं आउट ऑफ कंट्री में। बेसिकली हम सर्विसेज ही दे रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू आउट ऑफ कंट्री में। और वो कंट्री कौन से होने चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग होने चाहिए, दूसरा लैंग्वेज होना चाहिए, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में ये गाइड करेंगे। और मेरा ख्याल है इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा बेहतर है। वो प्रोफाइल्स कैसे ढूंढनी है, उस प्रोफाइल्स उनको आप फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, वो भी अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पेड मार्केटिंग इसकी अ, हो सकती है, पर मसला यही है कि आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट की कॉपी बेच रहे हैं, तो वो वहां से मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। 12 लोग बेच रहे हैं उसको साथ यूज लिख के या रीफर्बिश लिख के लोग सेल कर रहे हैं,
पर उसके लिए आपको पीपीसी एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि आप उसकी कन्वर्जन जो है ना वो कर सकें। ऐसा ही सवाल है कि भी रोज कितनी देर टाइम देना पड़ेगा? अच्छा, ये एक अकाउंट के लिए है ना, शुरू शुरू में है ना घंटा इनफ है। वैसे मैं एक एक अकाउंट को है ना मैं टाइम देता हूँ, कोई 20-25 मिनट देता हूँ, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हो गया वो। और अभी आपका नया नया स्टार्ट है तो 1 घंटा इस इनफ, 1 घंटा इनफ है एक अकाउंट के लिए। बिल्कुल 1 घंटा इनफ है। अब देखे ना, अगर आप ये उन्होंने 250 लोगों से बात की तो इसका मतलब ये है कि 10 से 20 लोगों से रोजाना बात करते हैं। अब 10 से 15 लोगों से जब आप बात करते हैं तो मतलब बेसिकली वो चैट होती है, अब उसमें सवाल जवाब होते हैं। अब आप हर कस्टमर को अपना मैक्सिमम एफर्ट देंगे तभी चांस बनेगा ना कि उसमें सेल्स आएगी। तो शुरू में जब चैट लोगों से स्टार्ट होगी तो आपको उस पर जो है ना वो टाइम लगेगा। आप कौन कितनी देर ले रहा है, कितनी देर में रिप्लाई कर रहा है, उसके लिए टाइम शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसको बार बार देखना कि उसका रिप्लाई आ गया नहीं आ गया, अब क्या बात हो रही है, उसको देखने के लिए बस आपको इंगेज रहना पड़ता है उसके लिए। इस काम पे एक और ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही कस्टमर हमसे प्राइस पूछता है ना, हमने ना उसी वक्त बतानी होती है। क्योंकि वो जो कस्टमर इतना वो जल्दी में होता है, वो तो गायब ही हो जाता है। फिर है 5-6 घंटे उसका वेट करो। वो बंदे के जहन में ये भी आ रहा था कि कहीं किसी और के साथ किसी और के पास ना चला जाए प्राइस पूछने के लिए। ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो हमने इंस्टेंट रिप्लाई करना होता है, ये भी इशू है। अच्छा जी, अब्दुल नान शुक्रिया। तहरीन कह रही हैं कि जी पीआर पैकेजेस लेके पब्लिक के लिए फॉलोअर। बिल्कुल पीआर पैकेजेस वाले ये कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू भी होता है। पर जब पीआर पैकेज, अगर आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं तो मसला ये है कि ये हमारी प्रोडक्ट है चाइना में, और जब वो चीज़ यहाँ आती है, लेट्स सपोज ये आपको इनवाइस दिखा रहे हैं स्क्रीन पर $285 की, ये तकरीबन अमाउंट जो है ना जाके पड़ती है को 60-70 हज़ार रुपए। अब आप बताएं मुझे कि पाकिस्तान में 70 हज़ार रुपए का बैग लेने वाले कितने लोग हैं। तो इसलिए लोकेशन मैटर करता है इस सारी चीज़ों के लिए कि आप कहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह से हैं। तो आपको इंटरनेशनल ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी। अब जो पीआर लेकर आपकी प्रमोशन कर रहा है वो भी तो आपसे पैसे लेगा ना, वो तो मुफ्त में नहीं करेगा। तो वो पूरी चेन है, एक सिलसिला, वो एक सेपरेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की चीज़ है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। पर पीआर इसमें पाकिस्तानी मार्केट के लिए या एशियन मार्केट के लिए टारगेट हो सकता है, इंटरनेशनल के लिए टारगेट हो सकता है। पर उसके लिए फिर आपको खुद, क्योंकि आप बेसिकली जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं उसके लिए फिर आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसमें सारी बैग्स की वैरायटी रखनी पड़ेगी, और फिर वो इन्फ्लुएंसर डाइवर्ट करेगा किसी वेबसाइट पर, वहां से लोग फिर आपसे बाय करेंगे और आप उनको जो है ना वो पहुंचाएंगे वो चीज़ें। तो बिल्कुल वो हो सकता है उसमें। और किसी का कोई क्वेश्चन?